हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जिसे आप शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करना चाहते हैं तो आप भी पशुपतिनाथ के व्रत कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसी कौन सी मनोकामना है जो पशुपतिनाथ व्रत करने से पूर्ण नहीं होती, परंतु पशुपतिनाथ व्रत के कुछ नियम हैं जिनको आपको पालन करना अनिवार्य है, वरना आपको संपूर्ण फल नहीं मिलता। जैसे कि पशुपतिनाथ व्रत में आप पूजन शिवालय में जाकर ही करेंगे और दोनों समय पूजन किया जाता है। सुबह भी पूजन किया जाता है, बाबा का अभिषेक किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, और शाम के समय भी पूजन किया जाता है। और दोनों समय ही आप शिवालय में जाएंगे। सुबह की पूजा कैसे करनी है उसका ऑलरेडी वीडियो आ चुका है चैनल पे, तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शाम को पूजन आपको कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शाम को आपको प्रदोष काल में ही बाबा का जो है पूजन करना होता है। प्रदोष काल जब आपका सूर्यास्त होता है ना, उससे 40-45 मिनट पहले और 40-45 मिनट बाद तक होता है। इस समय के बीच में आप जाके बाबा का श्रृंगार अभिषेक कर सकते हैं। तो देखिए, जो थाली हम सुबह लेके गए थे पूजा के लिए वही थाली हम ढक के रख देते हैं। शाम को हमें वही थाली लेके जानी होती है पूजन के लिए, लेकिन कुछ इसमें हम चीज़ें और बढ़ाएंगे। जैसे देखिए, शाम के समय पे आपको कुछ भी भोग के लिए बनाना होता है। आप चाहे तो खीर वगैरह बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, या फिर आप कोई मिठाई बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हलवा बना रही हूँ। आप सूजी का, आटे का, बेसन का कोई भी बना सकते हैं। हो सके तो देसी घी में बनाए, नहीं तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम इसको इकट्ठा सारा एक जगह पे ले जाएंगे। हमें यहीं से इसके हिस्से नहीं करने हैं, यहाँ से आप इकट्ठा लेके जाएंगे। हमें मंदिर में जाके ही इसके हिस्से करने होते हैं, आप घर से करके नहीं ले जाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, हमने थाली लगा ली है, हम आ गए हैं मंदिर में। तो देखिए, शाम के समय कई मंदिरों में जो है श्रृंगार और जल अभिषेक मना कर देते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छा सा श्रृंगार कर देते हैं तो वो खराब ना हो, इसीलिए मना कर देते हैं। तो आप देख लीजिएगा कोई ऐसा या तो मंदिर का चयन करें आप, जिसमें आप शाम के समय भी श्रृंगार और पूजा अर्चना अच्छे से कर सकें। और अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई नहीं, आप छीटा दे सकते हैं, या जो मटकी लगी होती है ना शिवलिंग के ऊपर, आप उसमें जल अभिषेक कर सकते हैं। और बाकी आप जो है हल्का हल्का सा श्रृंगार कर सकते हैं। और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस मंदिर में आप पहले दिन पूजा करेंगे, 5 के 5 व्रत में आपको उसी मंदिर में पूजा करनी होती है। जिस तरह से हम सुबह अभिषेक करते हैं, पहले जल से, फिर कच्चे दूध या पंचामृत से, और फिर से जल से, सेम उसी तरह से आपको शाम के समय भी जल अभिषेक करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर नहीं आपको करने देते हैं तो आप हल्का हल्का सा छीटा भी दे सकते हैं। और अगर करने देते हैं तो आप खूब अच्छे से खूब साफ़ सफाई करके पहले उन्हें स्नान कराएंगे बाबा को, और उसके बाद उनका श्रृंगार करेंगे। और जब आप बाबा के ऊपर जल अर्पण करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, तब आप अच्छे से मल के उन्हें अच्छे से पहले स्नान करवाएं। और जो ये पार्वती जी के हस्त कमल होते हैं, आप उन पे जो है थोड़ा सा इस तरह से रगड़ के अच्छे से साफ़ करें। ऐसा माना जाता है कि जब आप जलहरी पे हाथ फेरते हैं ना, तो आपकी जो किस्मत की लकीरें होती हैं, जो आपका भाग्य है, वो उदय होता है। आपके सारे दुख, कष्ट, रोग सब नष्ट होते हैं। उसके बाद आप अच्छे से श्रृंगार कर दें, चंदन वगैरह लगा के अच्छे से, और जो भी आप सामान लाए हों, सामग्री हो, वो सभी अर्पण कर दें। आपने जो सुबह सामग्री बचाई थी वो सारी सामग्री आप अभी जो है अपनी लगा दें। उसके बाद देखिए, बेलपत्र से अच्छे से श्रृंगार कर दें। उसके बाद हमें दिए दान करने होते हैं। तो देखिए, हम जो 6 दिए बना के लाए थे, पहले हमें 6 के 6 दियों को यहाँ पे रखना है, आसन दे देना है। चाहे तो आप अक्षत से दे दें, चाहे तो आप फूलों से दे दें। ऐसा नहीं करना आपको कि 5 दिए रख दें और छठा आपका थाली में ही रह जाए, नहीं। पहले आपको 6 के 6 दिए यहाँ पे इस तरह से रखने हैं बाबा के आगे, इस तरह से। और आप देसी घी के दिए बना के लेके जाएं, और अपने घर से ही लेके जाएं। आप कई बार क्या करते हैं, बत्तियां ले जाते हैं और दिए जो मंदिर में रखे होते हैं ना, उन्हीं में रख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। और जो प्रसाद आप बना के लाए होंगे, पहले वो आप यूँ का यूँ प्रसाद जो है वहीं पे रखें बाबा के सामने। और जब आप दिए जलाएंगे तो फिर आपको अपनी मनोकामना को बोलना है कि हे भगवान, मैं इस मनोकामना की पूर्ति के लिए ये व्रत कर रही हूँ, और आप शीघ्र मेरी मनोकामना को पूर्ण करना, अपना आशीर्वाद हमें देना। इस तरह से आप 5 दिए तो जोड़ लेंगे। छठा दिया आपको नहीं जोड़ना है, 5 ही दिए जोड़ने हैं। लेके आपको 6 जाने हैं, लेकिन जोड़ने नहीं हैं। उसके बाद आप सिक्का चढ़ा दें, कोई दक्षिणा चढ़ा दें दियों के पास। उसके बाद जो आपने प्रसाद लिया था, उसके आपको 3 हिस्से करने हैं। जो भी चीज़ आप बना के लाए हैं उसके बराबर बराबर 3 भाग कर लीजिएगा। तो घर से ही आप कोई डोने वगैरह कुछ इस तरह से लेके जाएं, क्योंकि ये आपको वहीं पे छोड़ के आना है। तो आप इस हिसाब से पहले अपने घर से तैयारी करके लेके जाएं, ताकि आप वहीं पे रख के आ सकें। तो देखिए, मैंने 3 भाग कर लिए हैं। अब इन 3 भाग में से 2 भाग तो हम भगवान के आगे अर्पण कर देंगे, भगवान को भोग लगा देंगे। तो आप वहीं पे
अपने भगवान को चढ़ा दें और जो एक भाग बचेगा आपके भोग का वो आपको अपनी थाली में रखना है, वो आप घर पे वापस लेके आएंगे। और साथ ही में जो हमने 6 दिए लगाए थे जिसमें से हमने 5 जोड़े थे, वो छठा दिया भी फिर से आपको अपनी थाली में रख लेना है। आप याद रखिएगा कि छठा दिया आपको थाली से एक बार उठा के भगवान के आगे ज़रूर रखना है, उसके बाद भगवान का आशीर्वाद लेके उसे लेके जाना है। और आप चुचकार ज़रूर लें, जो दिया आपने जोड़े थे उन्हें चुचकार लें, प्रणाम कर लें बाबा की, अच्छे से आप आरती कर लें, दीपक से कर लें या फिर आप कपूर से भी कर सकते हैं। अच्छे से धूप दीप दिखाते हुए आप भगवान की आरती कर लें, पूजा अर्चना कर लें, भगवान से क्षमा याचना कर लें कि अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कर देना, सद्बुद्धि देना, अपना आशीर्वाद हम पे इसी तरह बनाए रखना। उसके बाद आप अपना प्रसाद और अपना दिया लेके अपने घर आ जाएंगे। और जब आप अपने घर आ जाएंगे तो आपका जो मेन डोर है, जो दहलीज है, उसके आपको सीधी तरफ पे, जो सीधी हाथ होगी उस तरफ पे आपको जो है ये दिया जोड़ना होता है। तो दिया जोड़ने के लिए जो आप जलहरी से जल लाए थे, पहले उस जल से अच्छे से इस तरह छिड़काव कर लें। इस जल को आप अपने घर में भी छिड़कें, अपने बच्चों को भी इस जल से जो है छिड़काव करें, उनको जो है इसमें आँखों पे अपने बच्चों को भी जल लगाएं, बहुत अच्छा होता है ये जल। और आपकी पूजा की थाली में जो चंदन रोली वगैरह है उससे आप थोड़ा सा स्वास्तिक बना सकते हैं या इस तरह से लीप सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फूलों का या अक्षत का आसन देके जो हमारा छठा दिया था उस दिए को हम हमारी चौखट के बाहर इस तरह से जोड़ देंगे। आपको 5 के 5 जो सोमवार हैं उनमें सेम इसी तरह से करना है जैसा कि मैंने आपको बताया। आप चाहें अगर मिट्टी के दिए ना लेना चाहें तो फिर आप आटे के दिए भी ले सकते हैं, आटे के दिए बना लें आप, लेकिन उसमें नमक मत डालिएगा। उसके बाद आप अपने दिए को चुचकार लें, इस तरह से प्रणाम कर लें। तो देखिए इस तरह बहुत ही सरल तरीके से आप पशुपतिनाथ के व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। सभी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएगी, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और भी हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा से रिलेटेड सभी वीडियोस मेरे चैनल पे है, उन्हें भी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, जय सिया राम।